प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज का पहला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा स्थित है? तो राजस्थान के अंदर बागोर सभ्यता भीलवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। कोठारी नदी के तट पर विकसित हुई, कोठारी नदी के तट पर विकसित हुई। और बागोर सभ्यता जिसका उत्खनन वीएन मिश्र के द्वारा किया गया था, बागोर सभ्यता का उत्खनन वीएन मिश्र के द्वारा किया गया था। और बागोर सभ्यता एक मध्य पाषाण कालीन सभ्यता है। बागोर सभ्यता को आदिम संस्कृति का संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। और बागोर सभ्यता से मुख्यतः प्राचीन कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए और प्राचीन पशुपालन के साक्ष्य बागोर सभ्यता भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ। और एक बागोर सभ्यता को महासत्यों का टीले के नाम से जाना जाता है। महासत्यों का टीले के नाम से जाना जाता है किसको? बागोर सभ्यता भीलवाड़ा को। और कहा जाता है कि बागोर सभ्यता से मुख्यतः चपदा प्रकार के कृषि किए जाने के अवशेष प्राप्त हुए। कहां से? बागोर सभ्यता से। और यहां से मुख्यतः ये मध्य पाषाणकालीन सभ्यताएं, लेकिन यहाँ पर 5 प्रकार के उपकरण प्राप्त हुए, जिसमें तांबे की यानी कि 5 प्रकार के तांबे के उपकरण प्राप्त हुए। तो हम इसे कह सकते हैं कि ताम्र पाषाण यानी कि मध्य पाषाणकालीन ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता के नाम से भी जाना जा सकता है। और यहां से मुख्यतः 3 प्रकार के संस्कृति के अवशेष मिलते हैं, यानी कि इसमें 3 प्रकार की संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। कहां से? बागोर सभ्यता भीलवाड़ा से। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि बागोर सभ्यता के अंदर एक महिला का कंकाल मिला, जिसके अंदर गले के अंदर हड्डियों व यानी कि जिसके गले के अंदर पत्थर व हड्डियों का हार प्राप्त हुआ था, पत्थर व हड्डियों का हार प्राप्त हुआ था। और एक बार एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आया कि बागोर सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर है, जहां से एक महिला के गले के अंदर मुस्लिम काल का एक सिक्का चिपका हुआ प्राप्त हुआ है। तो यह है बागोर सभ्यता, जो कि भीलवाड़ा के अंदर कोठारी नदी के तट पर स्थित है, जिसे मां सदियों का टीले के नाम से जाना जाता है, जिसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। और इसका उत्खनन वीएन मिश्र के द्वारा किया गया था। और यहां से प्राचीन कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जो कि मध्य पाषाणकालीन सभ्यता मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, बागोर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन, बागोर में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। जी हां, बागोर सभ्यता एक लघु पाषाणकालीन या मध्य पाषाणकालीन, जहां से लघु या सूक्ष्म प्रकार के पाषाण उपकरण प्राप्त हुए, ये भी कथन सही है। वीएन मिश्र बागोर के उत्खननकर्ताओं में से एक है। जी हां, बागोर सभ्यता का उत्खनन वीएन मिश्र के द्वारा किया गया था। और ये कोठारी नदी के तट पर स्थित है, जिसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय के नाम से जाना जाता है, जिसे मां सतियों का टीले के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, तो इसका मतलब ये दोनों ही कथन सही है। अगला क्वेश्चन, बागोर भीलवाड़ा जिले की नदी के कांठे पर स्थित है। तो बागोर सभ्यता कहां पर है? कोठारी नदी के तट पर भीलवाड़ा के अंदर मध्य पाषाणकालीन सभ्यता है। प्रागैतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए? तो मां सतिया, क्योंकि बागोर सभ्यता को मां सतियों का टीले के नाम से जाना जाता है। इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। और ये मुख्य रूप से लघु या सूक्ष्म प्रकार के उपकरण प्राप्त होते हैं पत्थर के। और यहाँ से राजस्थान में सबसे प्राचीन कृषि व पशुपालन के साक्ष्य यहीं से प्राप्त होते हैं। और राजस्थान के अंदर चपदा प्रकार की कृषि किए जाने के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर 3 प्रकार की संस्कृति के भी अवशेष प्राप्त होते हैं। कहां से? बागोर सभ्यता भीलवाड़ा से। अगला क्वेश्चन, ओजियाना सभ्यता कहां है? ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर है। और यह आड़ या बनास संस्कृति का विस्तार माना जाता है। और ओजियाना सभ्यता का जो उत्खनन किया था BR मीणा व आलोक त्रिपाठी के द्वारा किया गया था। और रंग महल कहां है? हनुमानगढ़ के अंदर है। और नलियासल कहां है?
आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। राजस्थान में पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? तो राजस्थान में पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य बागोर सभ्यता भीलवाड़ा से प्राप्त होते हैं। उससे पहले हमने बालातल सभ्यता पढ़ा था। बालातल सभ्यता जो उदयपुर में, वहीं से कृषि यानी कि वहां के लोग अपना आजीविका यापन करने के लिए कृषि, पशुपालन और शिकार पर निर्भर थे। लेकिन प्रश्न पूछे कि सबसे प्राचीन पशुपालन के साक्ष्य, तो आपका आंसर होगा बागोर। और सबसे प्राचीन कृषि के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? तो आपका आंसर होगा बागोर। आर्य सभ्यता उदयपुर के अंदर है और बनास नदी के आसपास विकसित हुई। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर में है और कांतली नदी के आसपास विकसित हुई। और कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले के दक्षिण पश्चिम, यानी कि हनुमानगढ़ जिले के मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर घग्गर नदी के आसपास विकसित हुई, जो कि एक हड़प्पाकालीन सभ्यता मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस स्थल पर एक कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार पाया गया? ये 2022 का क्वेश्चन है। यानी कि अभी मैंने बात की थी कि बागोर सभ्यता भीलवाड़ा, जिसके अंदर एक महिला का कंकाल मिला और जिसके गले में पत्थर व हड्डियों का हार प्राप्त हुआ। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बागोर सभ्यता भीलवाड़ा से एक कंकाल मिला जिसके अंदर गले के अंदर एक मुस्लिम काल का सिक्का प्राप्त हुआ। उसके गले के अंदर मुस्लिम काल का एक सिक्का प्राप्त हुआ था और वो भी बागोर सभ्यता भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ था। और यहाँ प्रकार यानी कि बागोर सभ्यता के अंदर 3 प्रकार के संस्कृति के अवशेष भी प्राप्त होते हैं और इसे लघु या सूक्ष्म पाषाणकालीन उपकरण भी यहीं से प्राप्त होते हैं। इसे बोलते हैं माइक्रोलिथ प्रकार के पाषाण भी उपकरण यहाँ से प्राप्त होते हैं। और चबदा प्रकार की कृषि किए जाने के अवशेष भी बागोर सभ्यता से प्राप्त होते हैं। इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। इसे मां सदियों का टीले के नाम से जाना जाता है और इसका उत्खनन VN मिश्र के द्वारा किया गया था, जो कि कोठारी नदी के आसपास विकसित हुई भीलवाड़ा जिले के अंदर। अगला क्वेश्चन, और तिलवाड़ा भी लूणी नदी के तट पर विकसित हुई जो बाड़मेर में है और यह भी मध्य पाषाणकालीन एक स्थल माना जाता है। अगला है कि वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। यानी कि प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का टाटा नगर रेड सभ्यता टोंक को प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि यहां पर जो रेड टोंक है, यहां पर एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्के का भंडार रेड टोंक से प्राप्त होता है। और इस रेड सभ्यता टोंक के अंदर है। इसका जो उत्खनन किया गया था 1938-39 ईस्वी में दयाराम साहनी तथा 1938 और 40 के अंदर केदारनाथपुरी के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि रेड सभ्यता कहाँ है? टोंक के अंदर है, जिसे टाटा नगर कहा जाता है भारत का। और यहाँ से एशिया का अब तक के सबसे बड़े सिक्कों का भंडार प्राप्त हुआ और इसके उत्खननकर्ताओं में से 2 व्यक्ति का नाम आता है, एक दयाराम साहनी, एक डॉक्टर केदारनाथपुरी इसके अंदर आते हैं। और यहाँ रेड टोंक से एक अपोलो डॉट्स का सिक्का प्राप्त हुआ। कहां से? रेड टोंक से अपोलो डॉट्स का सिक्का भी यहीं से प्राप्त होता है। और यहाँ पर चांदी की आहत मुद्रा प्राप्त होती है। चांदी की आहत मुद्रा व मालव जनपद के समय के 300 सिक्के प्राप्त होते हैं। यानी कि मालव जनपद के समय के 300 सिक्के प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर चांदी की बनी आहत मुद्रा या पंचमारक सिक्के भी यहीं से प्राप्त होते हैं। और एशिया के अब तक के बड़े सिक्कों का जो भंडार है वे रेड टोंक से प्राप्त होते हैं। इसलिए भारत का टाटा नगर के नाम से जाना जाता है रेड सभ्यता टोंक। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर केदारनाथपुरी किस पुरातात्विक स्थल के यानी कि उत्खनन किया था? तो ये रेड सभ्यता टोंक का उत्खनन कर्ता में से माने जाते हैं। और यहाँ पर एशिया का सबसे बड़े सिक्कों का भंडार प्राप्त होते हैं और मालव जनपद के 300 सिक्के यहीं से प्राप्त होते हैं। अपोलो डॉट्स का सिक्का भी रेड सभ्यता टोंक से प्राप्त होता है। आर्य सभ्यता उदयपुर जिले के अंदर स्थित है और इसका उत्खनन 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा किया गया था। 1954 ईस्वी के अंदर रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा किया गया था। 1961-62 ईस्वी के अंदर
एस.टी. सांकलिया के द्वारा आर्य सभ्यता का उत्खनन किया गया था विस्तृत रूप में। नगरी सभ्यता चित्तौड़ के अंदर है और नगरी चित्तौड़ के अंदर 1904 ईस्वी के अंदर डॉक्टर भंडारकर के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था और कहा जाता है कि यहाँ भगवान बुद्ध से संबंधित यानी कि मौर्य यानी कि यहाँ पर भगवान बुद्ध व वैष्णव संप्रदाय से संबंधित कुछ मूर्तियां प्राप्त हुई है नगरी चित्तौड़ से और यहाँ से गुप्तकालीन अवशेष भी प्राप्त होते हैं कहाँ से, नगरी चित्तौड़ से। और डॉक्टर भंडारकर के द्वारा 1904 ईस्वी के अंदर इसका उत्खनन किया गया था। और रंगमहल डॉक्टर हन्नारेड्डी एक महिला थी, डॉक्टर हन्नारेड्डी के द्वारा रंगमहल हनुमानगढ़ का उत्खनन किया जाता है और यहाँ पर चावल करने के साक्ष्य यानी कि चावल के साक्ष्य प्राप्त होते कहाँ से, रंगमहल हनुमानगढ़ से। तो रेड टोंक। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल को अपोलोडोर्स का सिक्का प्राप्त हुआ है? तो अभी हमने देखा था कि रेड टोंक जहां से अपोलोडोर्स का सिक्का, मालव जनपद के 300 सिक्के और यहां से चांदी या आहत के सिक्के प्राप्त होते हैं। और रेड टोंक जिसका उत्खनन दयाराम साहनी और केदारनाथपुरी के द्वारा किया गया था। और सुनारी सभ्यता झुंझुनू जिले के अंदर कांतली नदी के तट पर विकसित हुई और ये एक लो युगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? एक लो युगीन सभ्यता है। और रंगमहल हनुमानगढ़ के अंदर डॉक्टर हन्नारेड्डी के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। बरौर सभ्यता कोई है ही नहीं, बागोर सभ्यता जो कि भीलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद की लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई? तो मालव जनपद नगर टोंक को कहा जाता है, यानी कि नगर कहाँ है? टोंक, जिसे कारकोट नगर के नाम से जाना जाता है। और यहां से मालव जनपद के सिक्के प्राप्त होते हैं। यहां से मालव जनपद के अधिकांश मात्रा के अंदर सिक्के प्राप्त होते हैं। कहां से? नगर टोंक से, जिसे कारकोट नगर के नाम से जाना जाता है। और यहां से मालव जनपद के बहुत मात्रा के अंदर सिक्के प्राप्त हुए थे और इसका जो उत्खनन किया गया था डॉक्टर के.एन. पुरी के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। डॉक्टर के.एन. पुरी यानी केदारनाथपुरी के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। तो रेड टोंक का भी किया गया था और नगर टोंक के अंदर स्थित है उसका भी उत्खनन केदारनाथपुरी के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हुआ 1 नंबर का। किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? तो नगर टोंक को पूर्व में मालव नगर के नाम से जाना जाता था और इसका जो उत्खनन किया गया था केदारनाथपुरी के द्वारा। और यहीं से मालव जनपद के अधिकांश सिक्के यहीं से प्राप्त होते हैं। और जो सुनारी सभ्यता है वह झुंझुनू के अंदर है, रेड कहाँ है? टोंक के अंदर है। अगला क्वेश्चन, पूरा उत्खनन स्थल बागौर व नाडोल क्रमशः किस जिले में स्थित है? तो बागौर सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर है। कहाँ है? भीलवाड़ा में। और नाडोल कहाँ है? नाडोल पाली जिले में। कहाँ है? नाडोल पाली जिले के अंदर है। ये ऑप्शन रहे, बागौर और नाडोल पाली के अंदर। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल से जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई? नौ सभ्यता कहाँ है? भरतपुर के अंदर है। और यहाँ पर जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई और ये एक लो युगीन सभ्यता मानी जाती है। और ये जो नौ भरतपुर के अंदर और इसका जो उत्खनन है R.C. अग्रवाल के द्वारा, रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा इसका उत्खनन किया जाता है। और यहाँ पर एक विशाल काय यक्ष की प्रतिमा मिलती है, विशाल काय यक्ष की प्रतिमा मिलती है। और यहाँ पर मौर्य कालीन के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। यहाँ पर मौर्य कालीन पोलिस के भी अवशेष प्राप्त होते हैं। तो 9 सभ्यता कहाँ है? भरतपुर के अंदर है। इसका उत्खनन किसने किया था? R.C. अग्रवाल के द्वारा किया गया था। और ये एक लो युगीन सभ्यता है और यहाँ से मुख्य रूप से एक विशालकाय यक्ष की प्रतिमा प्राप्त होती है और यहाँ से मुख्य रूप से मौर्यकालीन पोलिस के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर हुआ नौर सभ्यता भरतपुर। बेराट देखी थी कि बेराट सभ्यता कहाँ है? बेराट सभ्यता जयपुर के अंदर है। और बेराट सभ्यता
का जो उत्खनन किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा, नील रतन बनर्जी के द्वारा, कैलाशनाथ दीक्षित के द्वारा। और ये मुख्य रूप से एक ग्रामीण सभ्यता है और ये बाण नदी के तट पर विकसित हुई थी। और मौर्यकालीन अशोक के समय भाब्रू अभिलेख भी प्राप्त होते हैं। 1837 ईस्वी के अंदर कैप्टन बर्ट के द्वारा खोजा गया था और कहा जाता है यहाँ पर विराट सभ्यता से कुल 36 मुद्राएं प्राप्त होती हैं, जिसमें 8 एक सूती वस्त्र में बंधी चांदी की पंचमारक सिक्के प्राप्त होते हैं। इसके अलावा 28 इंडो ग्रीक सिक्के प्राप्त होते हैं, उसमें से 16 सिक्के यूनानी राजा मेनांडर के होते थे। और यहाँ से मुख्य रूप से बौद्ध मठ प्राप्त होते हैं और यहाँ पर ब्राह्मणी लिपि में लिखे बुद्ध धम्म व संघ शब्द यहाँ से प्राप्त होते हैं। और 1999 ईस्वी में बीजे की डूंगरी से बौद्ध मंदिर भी प्राप्त होता है और यहाँ पर महाभारत काल के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। और कहा जाता है कि पांडवों ने यहाँ पर 1 वर्ष तक अज्ञातवास व्यतीत किया था। इसके अलावा यहाँ पर गोल चैत्य ग्रह भी प्राप्त होते हैं और यहाँ पर शैल्य चिकित्सा के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं, शैल्य चित्र कला के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और यहाँ से उत्तर गुप्तकालीन संख लिपि के भी प्रमाण प्राप्त होते हैं।